माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। तुलसीदास जी इतने बड़े संत हुए हैं, किंतु युवावस्था में संत नहीं थे, बल्कि इतने मोह आंध संसार आसक्त थे कि उनका मन तो भगवान में गलती से भी नहीं जाता था। तुलसीदास जी को डांट जाके ऐसी लगी, उन्होंने उस समय एक निर्णय लिया, मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही होगा। क्या आप तुलसीदास जी के समान डिसाइड करेंगे कि अब आत्म परिवर्तन करना ही है? हम सब लोग जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। आप लोग आके कहते हैं स्वामी जी हम आपके वीडियोस देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं वीडियोस में? आत्म परिवर्तन कैसे करें, अपने जीवन में सुधार कैसे लाएं, और उसमें आपका इंटरेस्ट है इसलिए आप उनको देखते हैं, किताब पढ़ते हैं और प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन कई लोग प्रयत्न करके हार जाते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं हमसे तो नहीं होगा, अब जैसे थे वैसे ही है। और कुछ लोग जो हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। ये अंतर कैसे आता है? वो परिवर्तन का मुख्य रहस्य क्या है? एक तुलसीदास जी हुए हैं, रामचरितमानस जो हिंदी रामायण है उसको लिखने वाले। तुलसीदास जी इतने बड़े संत हुए हैं, किंतु युवावस्था में संत नहीं थे, बल्कि इतने मोह आंध संसार आसक्त थे कि उनका मन तो भगवान में गलती से भी नहीं जाता था। विवाहित थे और अपनी पत्नी में उनका अति अनुराग था। इतना अनुराग कि उनको लगता था कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। एक दिन वो गई हुई थी मायके और तुलसीदास जी को रात के 10 बजे स्मरण हुआ कि बिना पत्नी के तो मेरा जीवन शून्य है, मुझे इस समय उससे मिलना ही होगा। निकल पड़े घर से। दुर्भाग्यवश उसी दिन रात्रि में भयंकर वर्षा गिर रही थी, जिसे कहते मूसलाधार वर्षा। तुलसीदास जी घबराए नहीं, प्रेम में सब कुछ संभव है। Where there is a will, there is a way। वो उसको सहन करते हुए बढ़ते गए, नदी तक पहुंचे। वो उनके ससुराल के सामने एक नदी बहती थी जिसे पार करके जाना होता था, और उस तूफान वाली रात्रि में कोई नौका वहां पर थी ही नहीं। क्या किया जाए? तुलसीदास जी ने देखा कि एक लकड़ी तैरती हुई जा रही। उन्होंने कहा लो भगवान कितना दयालु है, उसे पकड़ के और अपने टांगों से किक मारते हुए नदी को पार कर गए। अब जब पहुंचे, उचित ये था कि मेन दरवाजे पर जाकर खटखटाएं। आखिर वे दामाद हैं, कोई इल्लीगल कार्य तो कर नहीं रहे, अपनी पत्नी से मिलने आए हैं। किंतु तुलसीदास जी इतनी जल्दी में थे, उनसे वो देरी असहनीय लग रही थी। उनने देखा मेरी पत्नी तो ऊपर वाले कमरे में होगी और वहां की खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई। ने कहा लो कितनी बढ़िया बात है, मेरा लक आज इतना अच्छा चल रहा है। वो रस्सी को पकड़कर वे चढ़ के अंदर कूद गए। अब रात के 10:30 बजे वो पत्नी के कमरे में कूद गए। उन्होंने तो सोचा पत्नी बहुत प्रसन्न होगी उनको देखकर, लेकिन पत्नी अचंभित हो गई। अरे पतिदेव आप यहां कैसे? आप कोई स्पाइडरमैन तो है नहीं।
तुलसीदास जी ने कहा, तुमने कितना सोच समझ के वहां रस्सी लटकाई हुई थी। रस्सी? कौन सी रस्सी की आप बात कर रहे हैं? देखा, वहां एक सांप फुफकार रहा था। पत्नी ने कहा, क्या आपको इतना पता नहीं चला कि ये रस्सी नहीं है, सांप है? और आप ये नदी को कैसे पार कर गए? तुलसीदास जी ने कहा, आज मेरा भाग्य साथ दे रहा था। एक लकड़ी थी, उसको मैंने वहां ग्राउंड कर दिया। अब दोनों उसको ध्यान से देखे तो लकड़ी तो थी नहीं, उसमें टांगे भी थी और बाहें भी थी। पत्नी ने कहा, ये तो लाश है, लाश। आपने लाश को लकड़ी समझ लिया। पत्नी ने डांटा कि आपकी इतनी आसक्ति है इस हाड़ मांस के शरीर में, ये जो मलमूत्र का पिटारा है उसमें इतना अटैचमेंट है, इसका एक अंश आप भगवान राघवेंद्र सरकार में कर लेते, आपकी तो भगवत प्राप्ति हो गई होती। आप जो पत्नी ने डांटा, तुलसीदास जी को डांट जाके ऐसी लगी, उन्होंने उस समय एक निर्णय लिया, मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना ही होगा। अब ऐसे जीना बेकार है, इससे तो मृत्यु ही अच्छी है। वो जो एक डिसीजन ले लिए, वहां से वे अबाउट टर्न हुए और गए, इतने बड़े विद्वान बने। विद्वान तो हजारों होते हैं, ये भक्ति की भी उच्चतम शिखर पर पहुंचे और ऐसा ग्रंथ लिखा कि आप उसे पढ़ें तो कहेंगे कि साहब ये कमाल है। उसमें साहित्य अलंकार भरपूर है, शास्त्र ज्ञान भरमार है और भक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं। हजारों हजारों लोगों ने उस पर पीएचडी किया है। तो ये देखिए, तुलसीदास जी का जीवन तो बदल गया। वो पापात्मा से पुण्यात्मा हो गए। हम लोग कहते हैं साहब ये आत्मा परिवर्तन बड़ा कठिन है। हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, आपने बनाया होगा 1 जनवरी को, और फिर 10 जनवरी तक भूल ही जाते हैं क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन था। और यहाँ हमारे ही जैसे एक जीव, वे उसमें सफलता प्राप्त कर ली। तो कैसे सफलता मिली उनको, इस पर विचार करें, शायद उससे कुछ रहस्य पता चले। देखिए, उनके अंदर जो परिवर्तन आया, उसका नोडल पॉइंट क्या था? वे जब डिसीजन ले लिए, नो मोर, आप जीवन में बदलाव लाना। तो हम सब लोग भी, हमारे सामने हर समय चॉइसेस रहती हैं, जीवन में विकल्प होते हैं, ये करें कि ये करें कि वो करें। हम जैसे चुनते हैं वैसे ही जीवन की धारा बदलती जाती। आप सोचें, 15 साल पहले आप कहाँ थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे? फिर आपने कुछ डिसीजन लिए, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने, अहमदाबाद में रहें कि मुंबई जाएं कि दिल्ली जाएं, विवाह करें कि न करें, भक्ति करें कि न करें। और वो डिसीजंस के कारण आज आप अपने को वहां पाते हैं जहां आप हैं। तो आप इस यात्रा में जहां पहुंचे, उसका कारण आप जो चॉइसेस, डिसीजंस लिए। इसी प्रकार से आज भी हमारे हाथ में वो संभावनाएं हैं। क्या आप तुलसीदास जी के समान डिसाइड करेंगे कि ये आत्म परिवर्तन करना ही है? आप कहे, स्वामी जी इतना आसान होता है क्या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन? डिसाइड करें और हो जाता। मात्र डिसाइड करना नहीं, वो डिसीजन की
इंटेंसिटी का भी महत्व होता है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।